हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह मिधुरी जी। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो आरोप है कि 7 विधायक को खरीदने की कोशिश की और 20 का लक्ष्य है लोटस 2.0 का, क्या करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल झूठा है। वो इस तरह के घटिया और बेहुदे स्टेटमेंट आमतौर पर देते रहते हैं। इससे पहले भी दर्जनों बार उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। वो जरा जो आरोप लगा रहे हैं उनको साबित तो करें कि किस किस विधायक से हमारी पार्टी के किसी नेता ने संपर्क किया है। वो बताएं तो सही। कहते हैं कि 7 विधायकों से संपर्क किया है, उसके आगे कहते हैं कि 21 विधायकों से संपर्क किया है। तो जो व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री हो और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो और जो पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हो, उनको इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। हम इस मामले में कानूनी सलाह भी लेंगे और आवश्यकता होगी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कि इनके किस विधायक को हमारी पार्टी के किस नेता ने संपर्क किया। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है और 7 विधायक आम आदमी पार्टी से अलग हो ही नहीं सकते, 21 विधायक अलग हो ही नहीं सकते। एंटी डिफेक्शन बिल इसकी अनुमति नहीं देता है। आम आदमी पार्टी से यदि मान लो कोई डिफेक्शन ही होना है तो 2/3 MLAs के साथ ही डिफेक्शन हो सकता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर अनेकों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईडी उनको बार बार समन कर रही है। वो ईडी के सामने जाकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, गिरफ्तारी से भी डर रहे हैं। केवल वो ये सोचते हो कि उनके ऊपर केवल शराब घोटाले का आरोप है। शराब घोटाले का भी आरोप है। 179 करोड़ रुपया सारे कानून कायदे नियम तोड़कर जो उन्होंने अपने लिए राजमहल बनाया है, उसकी भी जांच हो रही है। जो दिल्ली के स्कूल्स में जो रूम्स बनाए गए हैं उसकी भी जांच हो रही है। डीटीसी में जो घोटाला हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। जल बोर्ड में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी भी जांच हो रही है और जो जासूसी कांड हुआ था उसकी भी जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल, आज नहीं तो कल आपको जेल जाना पड़ेगा। और आपको जिस तरह से सत्येंद्र जैन को, उनको तो मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली, या उनके जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, आज तक भी उनको जमानत नहीं मिली। और अरविंद केजरीवाल भी जब गिरफ्तार होंगे, दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है और दिल्ली को उन्होंने बर्बाद भी किया है। अरविंद केजरीवाल, जो आज आपने स्टेटमेंट दिया है, आपकी मिनिस्टर आतिशी ने दिया है, या तो साबित करिए, प्रूव करिए, नहीं तो अपने पद से त्यागपत्र दीजिए। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लगातार खत्म करने की कोशिश करिए बीजेपी। दूसरा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बहुत चाहती है, फिर कैसे? देखिए, बात यह है, वो तो अभी 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है। 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। 60% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लोकसभा में मिलेगा। मैंने जैसे पहले कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं। अब इस तरह की ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। उनको ये भी मालूम है आज नहीं कल उनकी गिरफ्तारी होना तय है। इस तरह के स्टेटमेंट देकर उनको कोई सिंपैथी दिल्ली के लोगों की मिलने वाली नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को बताएं कि आखिर 8-9 सालों में उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। अरे, वो डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए, दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोल पाए। 25 कॉलेज खोलने की बात कही थी, एक कॉलेज नहीं खोल पाए। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है। दिल्ली में जहरीली हवा है, जहरीला पानी है, हमारी यमुना जहरीली हो गई है। अरे अरविंद केजरीवाल, इस पर आप स्टेटमेंट दीजिए, आप बयान दीजिए कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने जो अपने लिए राजमहल बनाया है उसके ऊपर 179 करोड़ रुपया कानून कायदा नियम तोड़कर उसके ऊपर खर्च किया है। इस पर कुछ आप बोलिए, उस पर कुछ बोलते नहीं है। और इस तरह के बहुत ही घटिया और बेहुदे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अरविंद केजरीवाल माफी मांगे और अपने पद से त्यागपत्र दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे रामवीर सिंह मिधुरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का जो आरोप है दिल्ली सरकार की तरफ से जो लगा है, आतिशी ने जो लगाया है कि
बीजेपी उनके 7 विधायक को खरीदने की कोशिश की और लगभग 21 विधायक के साथ संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, बेबुनियाद है। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।